Hello dear 9th class students. So today we will start with the chemistry chapter number 3 atoms and molecules. We will not complete the chapter today. आज एक छोटा सा पार्ट 1 कवर करेंगे ऑफ चैप्टर 3 atoms and molecules. स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि 8th में आपने एटम के बारे में क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि एटम बहुत टाइनी होते हैं. टाइनी मीन्स बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं. और मॉलिक्यूल क्या होता है? जब बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं हम उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं. Right, so let's start with the chapter. Before studying the chapter atoms and molecules, हमें दो laws learn होने चाहिए. Number 1 is law of conservation of mass. Number 2 is law of constant proportion. What is the meaning of constant? Definite, एक proper proportion होनी चाहिए चीज की. Law of chemical combination में ये दो laws आते हैं हमारे, law of conservation of mass and law of constant proportion. ये लॉज एस्टैब्लिश किसने किए? लैवोइजियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट. इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉज दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सो पहला लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? आपको पता है जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जो आप 8th में पढ़ के आए हैं इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये जिंक है, ये कॉपर है, यहां बना जिंक सल्फेट, यहां बना कॉपर. जितना अमाउंट जिंक का है, अगर जिंक 1 है तो यहां पे जिंक 1 है. दीज आर द रिएक्टेंट्स. जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स. एंड जो हमारे राइट हैंड साइड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट साइड जिंक 1 है तो प्रोडक्ट साइड भी जिंक 1 है. रिएक्टेंट साइड कॉपर 1 है तो प्रोडक्ट साइड भी 1 है. रिएक्टेंट साइड सल्फर 1 है तो प्रोडक्ट साइड भी 1 है. ऑक्सीजन 4 है तो प्रोडक्ट साइड भी 4 है. तो यही तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो इट स्टेट्स दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. ना तुम एक्स्ट्रा मास को बना सकते हो, ना अपनी मर्जी में मैं Zn2 नहीं लिख सकती. नो, जिंक मिस Zn, राइट. A plus B gives out Cd. This is reactants and these are the products. Means mass of reactants A और B का मास किसके इक्वल है? C और D. तो क्या कहने का मतलब निकला? That mass of reactants is equal to mass of product. नया मास कहीं भी नहीं बन रहा. So this is law of conservation of mass. Moving on the second law, law of constant और definite proportion. Constant means proper, एक proper proportion होना चाहिए. ये लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एलिमेंट कंबाइन इन देयर डेफिनाइट प्रोपोर्शन. Na मीन्स Na4 नहीं कर सकते. Na मीन्स Na के फॉर्म में ही वो कंबाइन करेगा, प्रॉपर रेशो में कंबाइन करेगा. इट स्टेट्स दैट द एलिमेंट कंबाइंस इन द डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ मास टू गिव कंपाउंड्स. और इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास. यहाँ पे देखो हमने प्रॉपर प्रोपोर्शन लिया था, राइट. अगर जिंक का मास यहाँ पे 35 है सपोज, तो वहां पे भी कितना होगा? 35 ही होगा, वहां 40 नहीं बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, कंपाउंड CO2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेरियस वेज. C plus O2 gives out CO2. C plus O2 gives out CO2. This is the common reaction. अगर हम CaCO3 को ब्रेक डाउन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तब भी हमें क्या मिलता है? CaO plus CO2, राइट. यहाँ पे देखो इसको ब्रेक डाउन करा तब भी यही मिला. तो CO2 का जो अमाउंट C plus O2 में था वही CO2 का अमाउंट यहाँ पे है. मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो हमेशा क्या रहती है? 12:32. 12:32. अब ये रेशो कैसे निकली? मास नंबर से. कार्बन का मास एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16. 16 प्लस 16 देखो दो ऑक्सीजन है ना, 6 प्लस 6 12, 1 1 1 32. तो कौन सी रेशो आई? 12:32. सो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन. आगे चलते हैं. डेल्टन एटॉमिक थ्योरी. देखो एटम के बारे में मेन किसने बताया? डेल्टन ने. डेल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी. उनका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? कि जो एटम है, जो मैटर है, वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स. एटम्स हमारे को विजिबल नहीं होते. एटम्स हमें विजिबल नहीं होते. एटम्स को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं.
एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर. सपोज हाइड्रोजन बोला तो हाइड्रोजन विल ऑलवेज बी सिमिलर. आप हाइड्रोजन को सल्फ्यूरिक एसिड में ले जाओ, आप हाइड्रोजन क्लोराइड ले जाओ, बट हाइड्रोजन विल रिमेन हाइड्रोजन, राइट. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सपोज हाइड्रोजन सल्फाइड बोला मैंने, यहाँ H तो हाइड्रोजन ही रहेगा, लेकिन सल्फर सल्फाइड हो जाएगा. ये नहीं इसने अपने साथ वाले को भी हाइड्रोजन बना दिया, राइट. उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि एटम एक फिक्स्ड रेशो, एक छोटी सी रेशो में कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए. नेक्स्ट, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. अगर मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S बोला, इट विल रिमेन H2S लाइफ टाइम, राइट. HS2 नहीं बन जाएगा, वो क्या रहेगा H2S, बिकॉज इट्स कांस्टेंट. कमिंग ऑन नेक्स्ट, व्हाट इज एटम. एटम क्या होता है. अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये छोटा सा क्या है एटम. एटम आपस में जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल. बट अभी हम स्टडी कर रहे हैं दैट व्हाट इज एटम. जितना भी मैटर होता है, मैटर क्या होता है, सिक्स्थ में भी बनाया, फोर्थ में भी बनाया, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस. सॉलिड में आपको पता है ना हम एटम्स को कितने चिपका चिपका के बनाते थे, लिक्विड में दूर दूर, गैसियस में और दूर दूर. सो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. दिस इज मैटर. विच मैटर इज दिस, सॉलिड. एज कोई भी एम्प्टी स्पेसेस नहीं है इनके बीच में, तो ये क्या है, सॉलिड, राइट. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट का छोटा सा पार्ट होता है एटम. एटम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत टाइनी होते हैं. दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन. हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं वो. द साइज ऑफ एटम्स इज मेजर्ड इन एटॉमिक रेडियस. एटम का साइज किस में मेजर करते हैं, एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. ये आपको MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि एटॉमिक रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं. एटॉमिक में रेडियस को हम मेजर करते हैं नैनोमीटर में. अब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी तो दे दी, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, बट उन्होंने कुछ सिंबल्स भी दिए. आपने तो सिंबल्स लर्न करे होंगे ऐसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन. बट नो, डाल्टन ने अलग ही सिंबल्स दिए थे. ये सिंबल्स तो अब आए हैं, बट डाल्टन ने क्या सिंबल दिए थे ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. हाइड्रोजन में उन्होंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, उसमें डॉट लगा दी हाइड्रोजन. फॉस्फोरस का क्या किया, ऐसे क्रॉसेस. कॉपर का बीच में C. बट अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, वहां हम कॉपर को क्या लेते हैं, Cu, राइट. तो ये कुछ एलिमेंट्स के हमें सिंबल दिए किसने, डाल्टन ने. बट लेटर ऑन क्या हो गया था, हमारे जो सिंबल्स थे वो किसके बेसिस पे आए थे, IUPAC. IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें हमने एलिमेंट्स के नेम ऐसे HE की तरह लर्न करे इन द केस ऑफ सिंबल्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा है. नेक्स्ट, atomic number and name of element 1 to 20. We will learn these elements in the form of trick. हम लोग रटेंगे नहीं, ट्रिक से लर्न करेंगे. सो राइट डाउन हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट. आगे चलते हैं. ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोका कोला और काजू कतली, और काजू कतली. हाई से आपने याद रखना है एलिमेंट हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है H, एटॉमिक नंबर 1. हेलो से याद रखना है आपने हीलियम, जिसका सिंबल है He. लिसन से याद रखना है आपने लिथियम, लिथियम का सिंबल क्या है, Li. फोर्थ, बी से याद रखना है आपने बेरिलियम, बेरिलियम, Be. फिफ्थ से याद रखना है आपने बोरोन, बोरोन को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल B. सिक्स से याद रखना है आपने कार्बन, कार्बन इज कैपिटल C. सेवेंथ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज कैपिटल N. कमिंग ऑन एट, ऑन, ऑन मीन्स ऑक्सीजन, कैपिटल O. नाइन्थ, फ्राइडे मीन्स फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल F. 10th, नाइट मीन्स नियॉन, कैपिटल N, स्मॉल e. 11th, ना, ना मीन्स सोडियम, Na. मैंगो, मैंगो मीन्स मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम कैसे लिखते हैं,
Mg. 13th अल्लाह मीन्स aluminium. aluminium इसका सिंबल क्या होता है Al. 14th say means silicon. silicon is Si. coming on 15th Pepsi. phosphorus. Pepsi को याद रखना है आपने phosphorus P से. 16th soda. soda means sulfur capital S. coca cola means chlorine Cl. or means argon Ar. 19th काजू मीन्स पोटाशियम. पोटाशियम का सिंबल क्या होता है K. 20th लास्ट इज कतली. कतली मीन्स कैल्शियम कैपिटल C स्मॉल a. सो दीज आर एटॉमिक नंबर एंड नेम ऑफ द एलिमेंट 1 to 20. अब आपको याद रखना है जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं Z से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं Z से. right, so you have to learn all these atomic number 1 to 20. This is the base of the 9th and 10th class, right? Okay class, thank you.